बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे प्यारों को शाद रखे, आबाद रखे और वबाओं से हम सबको महफूज रखे। आपका दिन गुजरे अच्छा, और उसके साथ साथ बहुत बहुत मुबारकबाद उन तमाम फैमिलीज़ को, उन तमाम घरानों को जहाँ पर एक नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी है। अल्लाह ताला खैरियत से ये जो 9 महीने का सफ़र है ये मुकम्मल करे और एक अच्छा और सेहतमंद जो है वो आपकी फ़ैमिली में एक प्यारा सा नन्हा सा मेहमान आए। मुबारकबाद तो मैंने दे दी, और आज का टॉपिक क्या है वो भी यही है कि जनाब ये जब खुशखबरी मिलती है और ऐसी ख़बर मिलती है कि घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, तो ये खुशी जो है ये जैसे जैसे शेयर होती जाती है ये और ज़्यादा सेलिब्रेट होती है, और एक अलग ही समा उन फैमिलीज़ में होता है, एक अलग ही रौनक होती है उन घरों में, उन फैमिलीज़ में जहाँ पर ये पता चल जाए कि जो बेगम साहिबा हैं वो कंसीव कर गई हैं। सो ये खुशखबरी जिन लोगों को मिलती है, उसके बाद बहुत सारे जब आप इन खुशखबरियों को शेयर करते हैं तो एक मशवरों का सिलसिला जो है ना वो शुरू हो जाता है। जिसको भी ये ख़बर मिलती है वो कहते हैं कि बस अब तुमने बिस्तर पर से नहीं उठना, तुमने बस आराम करना है। कोई कहता है तुम ये खाओ, ये करो, ताकि जो है ये आराम से तुम्हारे 9 महीने गुजर जाएं। और कहीं कहीं मशवरे तो इस तरह के भी दिए जाते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम नारियल खाओ, उससे क्या होगा, जो आने वाला बेबी होगा ना वो गोरा होगा। कहीं कहा जाता है कि तुम इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करो, इससे क्या होगा, अब बच्चा जो है वो सेहतमंद होगा। इस तरह के बेशुमार मशवरे और बेशुमार टोटके जो हैं वो आपको अपने दोस्तों से, अपनी सास से और स्पेशली अपनी माँ से जो है वो मिल रहे होते हैं। एक लंबी लिस्ट होती है जो सब आपसे मोहब्बत करने वाले आपके साथ शेयर करते हैं, और उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद सिर्फ़ एक होता है कि आप ये जो 9 महीने का ये जो हमल का ये आपका सफ़र है, इसे आप बेहतरीन तरीके से गुजार सकें, आप भी सेहतमंद रहें और आने वाला बच्चा जो है वो भी सेहतमंद हो। सब अपने अपने, स्पेशली जो सास और जो लड़की की माँ होती है वो अपने तजर्बे जो है वो अपनी बेटी के साथ शेयर कर रही होती है। अच्छा, होता क्या है यहाँ पर, एक बड़ी जंग बेटी और माँ में और बहू और सास में इस 9 महीने में, अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो वो शुरू होती है। और वो पता है क्या होता है कि सास कहती हैं और माँ कहती है हमने भी तो तुम लोगों को पैदा, माँ कहती है मैंने भी तो तुम्हें पैदा किया था, मैंने तो ये किया था। तुम लोग आजकल जो है ना वो अपने डॉक्टर्स की बात सुनते हो और हमारे एक तजर्बे की कोई हैसियत नहीं है। अब जब ये जुमला, इमोशनल जुमला आपको अपनी माँ से और सास से सुनने को मिलेगा, और आपका डॉक्टर कहता है कि आपको ये करना है और आपकी सास और आपकी अम्मा कह रही हैं कि ये करना है, फिर आपको क्या करना चाहिए? तो वहाँ पर वो बैलेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उन चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है कि आया ये जो 9 महीने हैं इसमें आपने क्या खाना है, क्या आपने एहतियात करनी है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, और कौन सी चीज़ हम ऐसी कर रहे होते हैं जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है या उसका असर आने वाले बेबी पर भी होता है। सो ये तमाम तर चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। डॉक्टर भी हमारे पास मौजूद होंगे ताकि हम ये जान सकें कि साइंस क्या कहती है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि ये 9 महीने कैसे गुजारना चाहिए। और जब मॉर्निंग शो है और इसमें तजुर्बा ना हो तो ये कैसे मुमकिन है। तो रानी आपा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी हम कुछ टोटके भी लेंगे। इसके साथ साथ उनकी सास ने उनको क्या बताया था, उनकी अम्मा उनको क्या तंबीह करती थी, और आपने अपने ये 9 महीने का सफ़र कैसे गुजारा, ये भी आज आप मुझसे शेयर कीजिएगा। इस ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स का भी सिलसिला मैं शुरू करूँगी। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, नवी गुड मॉर्निंग। आज प्रोग्राम का जो मौजू है, जिस हवाले से अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो प्रेगनेंसी की जो 9 महीने हैं ये कैसे गुजारे जाएं।
ये चीज़ें जो हैं वो अब आपको नहीं करनी, इससे आपको और आपके बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। और फिर जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो फिर आपकी सास या आपकी भाभियाँ ये सब आपको जो है इस हवाले से गाइड कर रही होती है माशाल्लाह। हाँ, क्योंकि आजकल सिलसिला ऐसा है कि लोग जॉइंट फैमिली में भी हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी मौजूद है। सो इन तमाम कंडीशंस में आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको हेल्प क्या होनी चाहिए, आपको ये 9 मंथ्स कैसे आपको गुजारने चाहिए, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में जो है वो हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और जब मैं इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें देख रही थी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कुछ ख़वातीन ऐसा होता है कि वो उनको इतना कहा जाता है कि बस तुम खाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। वो इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेती हैं कि वो बेबी तो माशाल्लाह से हेल्दी होता है, ये वो ख़ुद बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो जाती हैं। तो आया डेफिनेटली आपको इस 9 महीनों में बहुत अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा खाएं, आप हेल्दी खाएं, लेकिन क्या खाएं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और ऐसी चीज़ों की क्रेविंग्स होती हैं जो हाई कैलोरीज़ हैं, जो आपके वज़न को बढ़ाती हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन जो हैं उनको तो मुल्तानी मट्टी और पता नहीं आइसक्रीम और खट्टी चीज़ें, अलग अलग तरह की क्रेविंग्स हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है ये प्रेगनेंसी का जो हर औरत के लिए बड़ा मुख्तलिफ होता है। हाँ, ये हमेशा से जब से दुनिया बनी है ये सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन हर औरत के लिए इस मरहले से गुज़रना और इस तकलीफ़ से गुज़रना जो है वो एक मुख्तलिफ है। यकीनन अल्लाह का बेहतरीन इनाम मौजूद है इन ख़वातीन के लिए, और अल्लाह ताला ने माँ के कदमों में जन्नत भी इसलिए रखी क्योंकि वो ये जो 9 महीने से गुज़रती है और उसके बाद फिर वो सारा मरहला जो है ये आसान नहीं है, लेकिन इसका रुतबा जो है वो इतना खूबसूरत है और अल्लाह की सिफ़त है पैदा करने की। अल्लाह ने औरत को फिर ये दुनिया में मकाम दिया कि वो ज़िंदगी को इस दुनिया में लेकर आती है और फिर उसके कदमों तले जन्नत होती है। तो ये 9 महीने कैसे गुजरे आपके, इस पे हम बात करेंगे। और हमारी प्यारी आपा जो हैं वो भी आ चुकी हैं। सो मैं खड़ी होती हूँ ताकि मैं आपा को जो है वो मैं वेलकम कर सकूँ। आ जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? कोरोना का ख्याल करते हुए हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, लेकिन आप बहुत मतलब रानी आप और मैं आज ऑलमोस्ट सेम कलर की फैमिली पहनी है। प्लीज बैठिए। थैंक यू। अच्छा जी, सो रानी अब आज हम थोड़ा ना पुरानी बातें करेंगे। आपकी रानी बा कितना अर्सा हो गया शादी को? मेरी शादी को माशाल्लाह 40 साल। 40 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो आपके बेटे हैं, पहले बेटे हैं ना आपके, बड़े बेटे? मेरी पहली बेटी हैं। ओके, सो माशाल्लाह से जब ये न्यूज़ आई माशाल्लाह, सो वो एक उसकी खुशी ही अलग होती है, उसकी एक रौनक ही अलग होती है। तो ये किससे शेयर किया था सबसे पहले? देखिए, जब आज से 40 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो वो दौर बिल्कुल मुख्तलिफ था। अच्छा, कि आजकल तो सबसे पहले लड़कियां अपने हस्बैंड से शेयर करती हैं। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। ठीक है। और कुछ तबीयत जब ख़राब हुई तो मैंने अपनी सास से कहा। अच्छा। कि मैं अपनी सास को बाजी कहती थी। बाजी कहती थी सास को? क्यों? जी, अब मतलब मेरी जो फैमिली है ना माशाल्लाह से वो बहुत बड़ी फैमिली है। अच्छा। तो माशाल्लाह मेरी जो ससुराल है, मेरी 6 नंदे हैं, मेरे 5 देवर जेठ हैं। अच्छा। और वो सब जॉइंट फैमिली थी तो बहुत शर्म का सास ससुर सब साथ रहते थे? जी। और चूँकि बड़ी फैमिली होने की वजह से ये था कि 7 खालाएं थी, वो भी सब पिंडी में करीब थी, बहुत क्लोज फैमिली। अच्छा, तो आप अपनी सास को खाला कहती? बाजी कहती थी। अच्छा, तो आपने फिर बाजी से? मुझसे पहले सब लोग उन्हें बाजी कहते थे। अच्छा, इसलिए आपने भी उनको बाजी जो है वो कहना शुरू किया। उनको बाजी कहना शुरू। आपने बाजी को क्या कहा? मैंने बाजी को बताया कि मुझे बहुत वॉमिटिंग्स हो रही थी, बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। तो मैंने बाजी को कहा, उस वक्त नहीं था कि फ़ौरन तबीयत ख़राब हो हॉस्पिटल जाओ और अल्ट्रासाउंड हो और टेस्ट हो ना, कोई बात नहीं। बहुत उन्होंने इजी लिया, कोई बात नहीं, क्या हुआ, वो वॉमिटिंग आ गई तो वो ये ले लो वो ले लो। अच्छा, मुझे इतना नहीं पता था, भाई दूध पिया वॉमिटिंग आ गई, बस सही है, कोई बात नहीं। बस कोई मतलब कोई टेंशन, कोई पैनिक या कोई ऐसी चीज़ कुछ नहीं। उन्होंने कहा सही है, और ये भी नहीं कहा कि तुम्हें कोई खुशखबरी है या कुछ है, कुछ भी नहीं। मतलब नो रिएक्शन, ऐसे जैसे तबीयत खराब होती है। बस तबीयत खराब है तुम्हारी, कुछ नहीं। बस फिर सिर्फ उनसे कहा, बहुत
बहुत शर्म का माहौल था, बहुत ज़्यादा। यानी मेरे नंदे और नंदोई आते थे, हम शर्म की वजह से उनके सामने नहीं जाते थे, राइट। सर से दुपट्टा नहीं हटता था, बहुत डिफरेंट माहौल अच्छा, था। उसके बाद फिर जब ये थोड़ा सा सिलसिला आगे बढ़ा होगा, फिर एहतियात और फिर मशवरों का सिलसिला शुरू होगा। एक कॉलर भी है, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम हीरोइन, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शाजिया बात करेंगे यार। जी जी, मुझे बिल्कुल पहचान गई हूँ मैं, मुस्कुराई हूँ मैं आपके लिए। शाजिया जी, आप कहाँ हैं इतने दिन से? नहीं सना, देखो पहली बात तो ये है ना कि नॉर्थ नाजिमाबाद और ये गुलशन इकबाल वगैरह में आधे पाकिस्तान में ये टीवी नहीं आ रहा। पहली बात इम्पोर्टेंट ये बतानी थी। अच्छा, और ठीक दूसरी है। बात ये थी, मेरा टेलीफोन नंबर टूट गया था और मैं नंबर कितना टूट तुम गया लोगों के लिए था? ख्वार हुई हूँ और कितनी परेशान हुई हूँ। और टीवी था नहीं मेरे पास, नंबर मेरे पास था नहीं, मैं मर कर बची तुम लोगों को याद कर करके, बस ये हाय। शॉर्टकट बता दिया मैंने। ओहो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा शाजिया जी, जरा पुरानी बातें याद करते हैं। ये बताइए कि जब आपके घर में पहली खुशी आने वाली थी, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाज रहे थे। एक ही तो औलाद है यार। एक ही, बिल्कुल मैं जानती हूँ। सो ये बताइए कि उस वक्त आपकी सास ने और आपकी वालदा ने आपको क्या एहतियात बताई थी और क्या बताया था कि ये खाओ बच्चा गोरा होगा, ये खाओ इससे बच्चा सेहतमंद होगा? कौन से मशवरे मिले थे आपको? एक्चुअली सना, बच्चे पर जो डिपेंड करता है ना, सब फादर पे होते हैं। जैसा फादर होता है वैसी औलाद पैदा होती है। सच्ची बात तो ये है ना। ठीक है। अगर फादर काला होगा तो कभी बच्चा गोरा नहीं पैदा होगा। ओके। अगर फादर गोरा होगा तो फिर बच्चा भी गोरा ही पैदा होगा। सही लेकिन है। हाँ, थोड़ी बहुत खाने पीने में जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेचारे पढ़े आप लिखे लोग क्या खाती थी, आप क्या ऐसा करती थी जो आप लोगों से नहीं, शेयर मेरे कहने करना का चाहिए? मकसद ये है, पढ़े लिखे लोग से मतलब है, देहाती लोग भी ना अपने हिसाब से अच्छे ही खिलाते हैं जी, अपने जी, बच्चों को। बिल्कुल। मैंने तो कुछ भी ऐसी कोई खास चीज नहीं खाई थी, लेकिन हाँ मतलब नारियल का पानी है ना, अच्छा, उससे क्या होता है? इनके अब्बू खूबसूरत थे तो ये लड़की भी खूबसूरत पैदा हुई। मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, थोड़ी बहुत खूबसूरत हूँ, बस अल्लाह में बचाता है। मेरा बहुत टिपिकल केस था, एक प्लासेंटा प्रीविया केस होता है। पता नहीं, आप तो मैरिड नहीं समझेंगी आप तो। मेरे बस खुदा ने ये बच्ची बहुत मुश्किलों से दी है मुझे, मतलब हम भी मर चुके थे, वो भी मर चुकी थी। अल्लाह ताला आपकी बेटी को भी सेहत दे और उसकी खुशियां आप मजीद देखें। और खून वगैरह दिया गया तो ये बच्ची बची है, मतलब बच के ये इतनी बड़ी हुई है। ऐसी माँ कॉम्प्लिकेशन। बाप ने बहुत ही अच्छा खिलाया। मैं फिर नौकरी भी कर रही थी तो कुछ अच्छा ही खाया पिया, अल्लाह ने खिलाया पिलाया मैं। माशाल्लाह। और दुआएं भी शाजिया जी, बहुत दी, बहुत शुक्रिया, काफी दिनों बाद आपसे बात हुई। ओहो, आई एम सॉरी। अब आपने एब्सेंट नहीं होना है, आपकी कॉल्स जो है ना वो अच्छा, ये जो नारियल वाला मसला है ना, ये तो कुछ बड़ी, ये हर औरत ने जो है ना वो अपने इस प्रेगनेंसी के पीरियड में नारियल पानी और नारियल ज़रूर खाया होता है। अच्छा रानी आपा, फिर जब आपने अपनी अम्मा से शेयर की फिर ये बात? फिर अम्मी को बताई, अम्मी ने भी कहा, देखिए हमारा ज़माना बहुत सादगी का ज़माना था, तो उन्होंने कहा कि बेटे तबीयत ख़राब थी, मैं लेटी भी थी, मुझे आज भी याद है उस वक्त मोबाइल नहीं था, फ़ोन था, घर का PTCL फ़ोन था। PTCL फ़ोन, उधर मेरे ससुर बैठे हुए थे, उधर मेरी सास वास, मेरे सास के कमरे में टेलीफोन था। अच्छा। तो फिर मेरी बताया अम्मी ऐसे ऐसे तबीयत खराब, अम्मी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अम्मी ने कहा हाँ बेटा, हो जाती है ऐसी तबीयत खराब, काम करो बस, लेटी हुई क्यों हो, उठो, क्यों लेटी हुई हो? आपकी अम्मा ने बोला कि मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा। उठो। मैंने कहा वो 2-3 दिन हो गए, बहुत तबीयत ख़राब चल रही है। बाजी शायद मेरी सास बता चुकी थी उन्हें, तो उन्होंने कहा उठो, घर के कामों में दिलचस्पी लो तो तबीयत ठीक होगी, लेटने से थोड़ी। और कोई दवा दारू की ज़रूरत नहीं है कि कोई डॉक्टर। मुझे अरे अपनी अम्मी की और सास की बातें आज भी याद हैं। और देखो बेटा, बस काम को अपना शार बना लो। अच्छा, मतलब काम करती रहो, बस काम करती रहो, लेटी क्यों हो? वो तो उन्होंने मुझे बहुत अजीब सी उससे लहजे में कहा। उन्होंने, मेरी सास ने कहा हुआ कि आज 3 दिन हो गए ये लेटी हुई, आज तीसरा दिन है। मेरी सास बहुत मोहब्बत करती थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको लिटाया। उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटी, उठो बिस्तर से। अच्छा, आपकी सास ने ये बात नहीं कही, आपकी अम्मा ने बोली आपको ये बात? जी, अगर मेरी सास मेरी अम्मी की बहन ही थी ना, तो वो पूरी सिचुएशन उन्हें बता चुकी थी। तो मेरी अम्मी ने बहुत, यानी मुझे एक अजीब से तंजिया लहजे में बोला, क्यों लेटी हुई हो, उठो, लेटने से तबीयत ठीक थोड़ी होगी। लेकिन आज तो ये होता है कि जैसे ही इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो फ़ौरन ये होता है कि नहीं जी, अब ये बिस्तर पर रहेंगी और अब कदम नीचे नहीं रखेंगी, इनको हर चीज़ बिस्तर पर मिलनी चाहिए। और एक बात और शेयर कर दूं कि जिस दिन, देखिए जब मैं पिंडी में रहती थी तो ये था कि वो 3 मंजिला घर होते थे, यानी मतलब एक आम सादा। मेरी सास का नीचे का घर बहुत बड़ा था, ऊपर वो किराएदार थे और छत थी बहुत बड़ी।
तो उस वक्त वहाँ पर छतों पे कपड़े फैलाने का रिवाज था, नीचे नहीं। जब मेरी शादी हुई तब की बात है। तो मुझे आज भी याद है कि उस दिन आखिरी दिन जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई तो बहुत कपड़े एक साथ धुलते थे, बहुत मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बड़ी उस दिन फैमिली तक थी। आप काम कर रही तो थी? मैं कपड़े की बाल्टियां भर के ऊपर लेकर गई थी डालने के लिए छत पर। उस ठीक दिन है। भी उस दिन भी आप जी, लेके गई उस दिन थी? भी कोई वो नहीं। अच्छा, आज ऐसा हो तो हम कहें कि जालिम सास बहू से इतना काम कराया कि आखिरी दिनों में भी आराम नहीं करने दिया। पोछा और आपको झाड़ू। शिकायत है अपनी नहीं, सास से? ये बिल्कुल भी नहीं। उनकी वजह मतलब मैं जैसे लोग सासों को नाम लेते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। अच्छा, एहतियात क्या बताई थी उन्होंने, मेरी सास- माँ ने या आपकी सास ने, कि ये तुमने नहीं करना? अर्ली डेज में, बहुत अर्ली डेज में उन्होंने कहा कि बेटा काम काज सब करो, बेटा वजन ज्यादा नहीं उठाना। अच्छा। अब बहुत स्लाइड नहीं, ये नहीं कि मुझे उन्होंने हुक्म दिया हो, हाँ। बेटे वजन ज्यादा नहीं उठाना। ओके। बेटे भारी तख्त थे मेरे मतलब ससुर के और सास के बड़े बड़े से। अच्छा। हमारे घर का जरा दूसरा तरीका था, दालान में हाँ, आप वो रानी होते हैं थे, तो जी। रानियों वाले तो वो काम। तख्त बिछे होते तो कहती थी, पर ये कहा उन्होंने बहुत स्लाइडली, कोई हुक्म अच्छा, नहीं कोई आई। खाने पीने की ऐसी चीज जो आपको उन्होंने ऐड ऑन की हो आपकी रूटीन बस में? ये कहती थी कि चांद सुबह एक गिलास दूध पियो, शाम एक गिलास दूध पियो, ये ओके। तुम्हारी ज़रूरत है। ओके। और मुझे दूध पीते ही वॉमिटिंग हो जाती थी। अच्छा। तो वो कहती थी कि कोई बात नहीं, इसकी तासीर तुम्हारे अंदर रह गई। अच्छा, जी, और मेरे वॉमिटिंग हो गई लेकिन तासीर और तुम्हारे बाकी अंदर। नॉर्मल खाना जो सब खा बिल्कुल रहे हैं वही नॉर्मल खाना। खाना, अच्छा, बिल्कुल। आपको वॉमिटिंग्स फिर रही मुसलसल? जी हाँ, 3-4 महीने बहुत ज्यादा तो vomit- आपको उसके बाद- क्रेविंग्स होती थी, मतलब किसी चीज को खाने का आपका दिल करता था क्या? बहुत ज्यादा पान मेरी सास खाती थी, मैं हैबिचुअल पान उनसे लेकर खाती थी। वो कहती थी पान नहीं दूंगी तुम्हें, छालिया दूंगी, तुम अच्छा। छालिया खाओ, थोड़ी 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 छालिया वो मुझे देती रहती थी, छालिया मैं खाती रहती थी। और बस, और फ्रूट वो कहती थी। चांद बहुत रिवाज था मेरे घर में, पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे दही और दूध का बहुत रिवाज था। और अभी जैसे मेरी बहन का फोन आया था, उनका बाप काला है तो बच्चा काला होगा। मेरे हस्बैंड बहुत डार्क कलर के थे, शायद आपको पता हो, लेकिन मेरे तमाम बच्चे बिल्कुल वाइट हैं। अच्छा, जी, बिल्कुल वाइट है। ओके। और मैं भी बहुत गोरी कभी नहीं रही। इसको गोल्डन कलर कहते हैं, ये रहा। लेकिन मतलब मेरे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल वाइट। अच्छा, आपने नारियल पानी वगैरह पिया, नारियल पिया, ऐसा सब कुछ आपको कुछ। किसी ने मशवरा दिया कि अपने बच्चों को गोरा करने के लिए तुम ये खा लो, तुम हमारे ये कर कीनू लो? खाने का बहुत रिवाज था, दूध कीनू? पीने का बहुत अच्छा। रिवाज था। और जब हम बाहर जाते थे तो जैसे नारियल पानी नजर आया, पिंडी में नारियल पानी बहुत कम होता है, पनीर बहुत खाया। अच्छा, वहाँ पे पनीर हाँ बहुत खाया। पिशावरी पनीर मिलता है, वो मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है, जो फ्रेश पनीर होता सही है है। ताज़ा बना हुआ, वो हम बड़े शौक से खाते थे। राइट। तो इस और- तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो रानी आपा ने अपने उस खूबसूरत, वो जो 9 महीने का सफ़र होता है वो हर औरत के लिए बड़ा ही मुख्तलिफ और बहुत ही यादगार रहता है। और हर औरत का एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट होता है। तो ये रानी आपा का एक्सपीरियंस आपने वो सुना। कहती थी जब भूख लगे खाओ जरूर, खाओ हर जरूर। चीज खाओ, ये अच्छा। मत सोचो कि तुम्हें नुकसान देगी। राइट। तो मैं ब्रेक लेती हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो हमारी प्यारी उम्मे राहिल भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी पूछेंगे उनका ये सफ़र कैसा रहा। और आज की लड़की जिसने खाया पिया ही नहीं है डाइटी के नाम पर, उसका जिस्म इतना कमज़ोर है, वो जब एक ज़िंदगी को पैदा करने के लिए जाती है सो वो काफ़ी तकलीफ़ों और काफ़ी मुश्किलात से गुजरती है। उसको कैसे अपनी डाइट को मेनटेन करना है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जब खुशखबरी आए कि एक नन्हा मेहमान आने वाला है, सो वो एक तो खुशी इतनी बड़ी होती है कि जब भी आप शेयर कर रहे होते हैं तो आपको मुबारकबाद के साथ साथ मशवरे भी मिल रहे होते हैं ना। हर मुबारकबाद के साथ 3-4 मशवरे फ्री हैं ना, ये बड़ी अच्छी बात है। अगला शख्स अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा होता है, या बता रहा हो देखो मैंने ऐसे किया था, तुम ऐसे मत करना। और क्योंकि ये हर औरत के लिए ये तजर्बा बड़ा मुख्तलिफ है, हर औरत के लिए एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट होता है जो वो इस 9 महीने से गुजरती है। एहतियात क्या करनी है, बहुत ओवर वेट कर लेते हैं, कितना वज़न बढ़ाना है, क्या खाना चाहिए, किस महीने की क्या एहतियात होनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े कहते थे जो आज भी आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी, इस हवाले से हम बात करें। रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं और अभी इस वक्त हमें हमारी प्यारी उम्मे ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। और आज तमाम माओं को मुबारकबाद कि आप लोग एक उस मुश्किल सफ़र से गुजरे हैं और माशाल्लाह से आज आप लोगों के कदमों तले जन्नत मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस बात पे आप लोगों को मुबारकबाद। अच्छा, ये जो सफ़र है, क्योंकि आज की जो लड़की है वो ये कहती है कि सास माँ तो जो कहे, लेकिन जो डॉक्टर कहेगा वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हमने चाहा कि वो पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर अंजुम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप डॉक्टर साहबा? थैंक यू सो मच आपके आने के लिए, और आज आपकी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अभी रानी आपा ने तो शेयर किया कि जी मैंने 9 महीने मेरी सास को बताया और उन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू किया। 40 साल पहले की हम बात सुन रहे थे। उम्मे आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस था पहले बेबी का? कितनी क्रेविंग्स थी, कितनी वॉमिटिंग्स थी? अच्छा, मैंने जैसे अभी कहा ना ब्रेक में कि सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और शायद बकौल मेरी फैमिली के, मेरे बच्चों के, शायद मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आज तक बाकी जो लोग चीज़ें बता रहे थे, हमें ये हो गया, हमें ऐसा होता है, और चीज़ों में भी, बट अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट से लेके मतलब मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे और 4 नॉर्मल, 1 सिजेरियन, बट वो भी एक डॉक्टर का तजर्बा था, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जिसे कहते, मैंने उसमें ट्रैवलिंग भी की है, मैंने उसमें ड्राइविंग भी की है, मैंने उसमें हाइकिंग भी की है, मैं बहुत गिरी भी हूँ, मैंने बहुत चोटें भी खाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सारे घर के काम भी किए हैं, बट मुझे नींद बहुत आती थी। अच्छा, ओके। और मतलब ये था कि किचन में हूँ तो मैं शायद वहीं पे सो जाऊँ, इतनी Right. नींद आती थी, और कुछ भी नहीं। फिर खाने पीने का ये कि ज़ाहिर सी बात है, यंग एज में इतना बच्चियाँ, लड़कियाँ केयर भी नहीं करती हैं। वो एक लापरवाही का ज़माना होता है और अपनी जवानी की ताकत होती है, तो उसके जोम में लड़कियाँ ऐसे ही निकल जाती हैं। तो वो हमारा भी वही हाल था। अच्छा, डांट पड़ गई, खा लिया नहीं खाया, जो दिल चाहा। अच्छा, तो बस। क्रेविंग्स कुछ कैसी? नहीं, कोई कुछ क्रेविंग्स नहीं होती थी? मुझे कोई ऐसी कुछ- खास चीज़ जो आपने उसमें की हो? सिर्फ अपने बेटे के टाइम, जब मेरा बेटा होने वाला था, सेकंड था वो, तो बस मुझे चाय से नफरत हो गई थी। अच्छा, चाय से और दिल निकल- मतलब बिल्कुल मत यूँ समझ लो कि 9 महीने 10 महीने मैंने चाय को हाथ नहीं लगाया, वरना मेरा ये हाल है, मैं 10 से 12 कप चाय पीने वाली बंदी हूँ आज तक स्टिल। जी। और उस वक्त मतलब लोग हैरान होते, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती कि अभी मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मैं बिल्कुल निढाल हो जाऊँगी हेडेक से। बट उस वक्त मुझे कुछ नहीं होता था, और सिर्फ मुझे चाय से नफरत हो गई थी। बाकी दिनों में मैं मीठा मैं हमेशा ही खाती हूँ, आज तक खाती हूँ, और वो हमेशा रहा है मेरा। अच्छा, तो मतलब स्पेशल कोई खास भी क्रेविंग नहीं, उसमें कुछ नहीं भी हुई, तो आपने वो बड़ी आसानी से माशाल्लाह से वो 5 बच्चों में वो सफ़र तय किया। जी, मैं डॉक्टर रानी, अब आप कोई जुमला कह रही हाँ, मैं हैं? ये कहने वाली थी कि बिल्कुल ऐसे ही जब मेरा बेटा हुआ तो मैं अमरूद की चाट खाती थी। अच्छा, खुशबू अच्छी लगती थी अमरूद की? 9 मंथ्स में मैंने सिर्फ अमरूद, और किस तरह अमरूद काटे, उस पर सुर्ख मिर्च डाल के, और सुर्ख मिर्च डाल के, नमक डालकर, और एक नींबू छिड़क के, मतलब इतनी खाई कि मेरा दिल चाहता था सिर्फ अमरूद की चाट खाऊं, वैसे नहीं खाऊं, सिर्फ अमरूद की चाट। चाट। उस वक्त कौन सा बच्चा हुआ था आपका? नजम। चटपटा है वो। हाँ, मेरा ऐसा हुआ है, एक बेटी एक बेटा। एक जैसे बेटा। आपने कहा, बेटियों की दफा हमेशा वॉमिटिंग और बेटों की दफा साइलेंट। अच्छा, हाँ, हाँ, किसी ऐसा बेटों होता ने है। तंग नहीं किया माँ को ना, बेटे माँ के होते हैं सच में। अच्छा, तो डॉक्टर साहबा ये बताइए कि आज की लड़की जो है, जो अपनी शादी से पहले और अब तो शादी के बाद भी बड़ी एहतियात होती है कि जी दूध नहीं पीना, डेयरी आइटम्स नहीं खाने, बहुत कम खाना खाना है, और अगर जंक फूड खाना है तो वो तो सिर्फ जायका है, ताकत नहीं है। तो आज की लड़की में, जैसे रानी आप अगर 40 साल पहले की बात करें, उस औरत की जिस्मानी ताकत में और आज की लड़की की ताकत में बड़ा डिफरेंस है खुराक से। तो जब वो कंसीव करती है और उसको ये न्यूज़ मिलती है कि जी आप मतलब माशाल्लाह से आपने कंसीव कर लिया है, तो एज अ डॉक्टर आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, जो एक जर्नल है जो सबके लिए है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी, जो प्रेगनेंसी है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेज़ है। ठीक ये है। एक नॉर्मल फेज़ है ज़िंदगी का। ये नहीं कि हम बीमार हैं या वी नीड टू हैव अ स्पेशल डाइट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, नंबर 1 इज़ दिस। ये जो बात आप कह रही प्रेगनेंसी के 3 फेजेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड हर 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर जो हमें है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, डेफिनेटली शुरू में 3 हफ्तों में बच्चा बनता है, और उसके बाद बच्चा ग्रो करता है। शुरू के 3 महीने जो 3 है, महीने जिसको में, हम ठीक। अपने में फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें बच्चा बनेगा। मतलब उसका ब्रेन बनेगा, हार्ट बनेगा, उसकी बॉडी बनेगी, और बाकी जो 6 महीने हैं उसमें ओवर द टाइम ग्रेजुअली बच्चा ग्रो करता है, मतलब उसका वजन बढ़ता है या वो डेवलप्ड मजीद होता है। सही। नाउ जैसे आपने मैडम ने कहा, इन लोगों ने सबने शेयर किया कि डेफिनेटली एज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी है, मगर डेफिनेटली कुछ चीज़ों का आपको केयर करना है। यू डोंट हैव टू ओवर ईट, आपने ज़्यादा नहीं खाना। ठीक ये है। नहीं कि जब मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं खाती रहूँ, क्योंकि वैसे भी प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा खाते हैं
एक लिमिट से ज़्यादा उनको डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर के बढ़ने की शिकायत हो सकती है। ठीक है। ओबेसिटी या वज़न का बढ़ना, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी ही वज़न बढ़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा खाने से ये नहीं कि बच्चा बहुत हैवी हो जाएगा और या उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होगी, इनफैक्ट उनको हो सकता है कि इसके एडवर्स इफेक्ट हो जाए। अच्छा। प्रेगनेंसी नॉर्मल फिजियोलॉजी है। वोमिटिंग का होना हमारे लिहाज से एक अच्छा साइन है, स्पेशली शुरू के 3 महीनों में। Okay. इसका मतलब है कि बच्चा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो Right. पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे वोमिटिंग हो रही है बट वी फील गुड, मीन्स के एक हार्मोन है जो रिलीज होता है जिसकी वजह से बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ शो हो रही होती है। Right. और ये जितना डबल होगा प्रॉबेबली जितना होना चाहिए, इसका मतलब है कि बेबी की ग्रोथ अच्छी है। अच्छा, तो मतलब उस दौरान वॉमिटिंग्स को रोकने के लिए कोई दवाएं वगैरह तो नहीं ली जाती ना, नहीं लेनी चाहिए? नहीं जी, अगर थोड़ी बहुत वॉमिटिंग है विच वो बर्दाश्त कर ले, विच यू कैन टॉलरेट, तो फिर नो वरी। ठीक पर अगर आपको लगे कि इतनी ज़्यादा है कि जैसे ट्विंस में बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें ज़्यादा है और पेशेंट नहीं ले सकती नॉर्मल डाइट, तो डेफिनेटली उसके लिए हम लो डोज मेडिसिन देते हैं। अदरवाइज जैसे- कोई जिस तरह अभी रानी आप बता रही थी कि वजन ना उठाया जाए, ऐसी कोई चीजें ना की जाए, इसकी आप जी, लोग शुरू में एहतियात 3 बरतें। शुरू में months, 3 मंथ्स, राइट। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा जी, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कौन से मशवरे और कौन से टोटके किया आपने? नहीं जी, ये अभी ऐसी सूरत हाल नहीं आई। अच्छा, अभी ऐसी सूरत हाल नहीं, चले ठीक है, ओके। वैसे मैं रानी आपा से और डॉक्टर साहिबा से सवाल करना चाहूँगी, मैं रानी साहिबा से हाँ। कि मुझे प्लीज़ अगर ये बताइए कि अगर ब्लड डेफिशिएंसी हो तो जी। उसके लिए दोनों अपना मतलब एक्सपीरियंस बता दें कि क्या लेना चाहिए, और अगर कोई डायबिटिक हो तो उसके चीज़ के लिए परहेज ज़रूरी होती है अगर आयरन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, और मुझे राइट। रानी आपा की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ स्वीट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और भी कहानियाँ सुनेंगे आप। अच्छा, ये जो बात इन्होंने कही है, ये मैं क्योंकि जब ये टॉपिक करना था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जमा की, मैंने कहा ताकि मैं एक सर किसी का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो रानी अब बात ये हो रही थी कि जी मेरी बीवी को जो है वो खून की कमी थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ना जो खून बनाने वाले फल होते हैं जिस तरह चेरी है, आम है, चुकंदर है, ये खिलाओ और बकरे की कलेजी खिलाओ। अब जब वो बकरे की कलेजी उससे खाई नहीं जाती थी, उसका दिल ख़राब होता था। तो ये अक्सर होता है कि खून बनाने की चीज़ें खिलाई जाती हैं, तो आप सजेस्ट भी कर दें। और आपने क्या खाया था खून बनाने के लिए? नहीं, मैं वही आपको बता रही हूँ कि आज की औरत को हर चीज़ की ज़रूरत है, आज की लड़की को, क्योंकि वो फिजिकली फिट ही नहीं है। वो जिस दिन से उसके हस्बैंड के साथ उसका हर लम्हा गुजरता है, हस्बैंड के साथ आपके हस्बैंड को क्या एक्सपीरियंस, आपकी माँ एक्सपीरियंस्ड है, आपकी सास एक्सपीरियंस्ड है, आपकी नंदे एक्सपीरियंस्ड है, आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। हाँ, लेकिन वो और आज की ये लड़की जैसे- इतनी नाजुक है ना कि वो हाँ। उसके मसले भी ज्यादा और हैं देखिए फिर। मसले इसलिए भी ज्यादा है, जब वो काम नहीं करेगी तो उसे भूख नहीं लगेगी। जब भूख ही नहीं लगेगी तो वो खाएगी क्या, और जब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव ही नहीं होगा तो ना उसको खाया पिया लगेगा, ना उसके अंदर ताकत आएगी, ना उसके बच्चे को कुछ मिलेगा। इसीलिए आज की लड़की को इंजेक्शन, टैबलेट इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है। देखिए लेकिन वो- सादगी जो है ना, वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। सही। और हमारे जिस्म की ज़रूरत है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक आपको तोहफा मिल रहा है। इस तोहफे को आप खूबसूरती के साथ अपने अंदर परवरिश कीजिए, उसको इतना नाजुक नहीं बनाइए। आप जो आपका दिल चाह रहा है वो आप खाइए। आपके घर में अल्लाह ने मौसम के तमाम फ्रूट आप खाइए। अभी जैसे इनका फ़ोन आया कि इनमें खून की कमी है, जरशक एक यानी बूटी है ये? किशमिश होती है, अच्छा, एक, बेरी होती है। वो सुर्ख रंग की, उसे जरशक कहते हैं। ठीक वो है। खून बनाने के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। आप रात को उसको भिगो दें 1 कप पानी में, और सुबह को उसको ब्लेंड, या तो वैसे ही खा लें, लेकिन ब्लेंड करने के बाद अगर आप उसको चमचे के साथ लेंगी तो वो आपके जिस्म जान का हिस्सा बन जाए। राइट जनाब। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो ये जो नारियल वाला मामला है और ये जो मुल्तानी मिट्टी है, ये क्यों खाते हैं लोग और नारियल से क्या फ़ायदा पहुँचता है, ये सब चीज़ें भी और मज़ीद आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। रानी आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। उम्मे और डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज बात हो रही है कि ये जो प्रेगनेंसी के 9 महीने हैं, इसमें एहतियात क्या ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपको करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे आपको एहतियात बरतनी चाहिए। आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे। डॉक्टर अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ प्यारी उम्मे भी हैं। उम्मे, ये बताइए कि सबसे पहले, क्योंकि फिर हम जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस कर लें, कि ये जो नारियल का सिलसिला है ये बहुत ज़्यादा है, और फिर कलेजी खाना, और फिर उसके अलावा अनानास का जिक्र किया जाता है। सो ये सब चीज़ें फ़ायदा पहुंचाती हैं, इसमें बच्चे की खूबसूरती या रंगो रोश में फ़र्क पड़ता है? अच्छा, पहली चीज़ कि देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है और आप देखेंगे बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट फीचर्स, कलर के, मतलब उसका कॉम्प्लेक्शन होता है, बच्चे का बिल्कुल अलग होता है। अलग होता है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट कहना चाहिए, लाइफस्टाइल कहना चाहिए, और आपका माइंड, आप कितने पीस में हैं, कितने खुश हैं, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप एक बिल्कुल स्ट्रेस वाला 9 मंथ स्ट्रेस में गुजार रहे हैं, बहुत अजियत में है, बहुत ही टॉर्चर में है, आपका बच्चा कभी भी हेल्दी और कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इससे कि जो माँ के ऊपर गुजरती है वो सब बच्चे के ऊपर आता है। सही है। तो तभी आप देखिए, यूरोप के अंदर बाहर पूरा ही होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो माँ को डिफरेंट, अब तो खैर पाकिस्तान में भी शुरू हो गया कि क्लासेस दी जाती हैं उनको, डिफरेंट जो है ना एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर डाला जाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डाला जाता है ताकि वो माइंड भी उनका रिलैक्स रहे और एक्टिव होने के रहे। अलावा होता है क्या है कि आप जो चीज़ कर रहे होते हैं वो 9 मंथ्स के अंदर, आपने सुना होगा बच्चा हाफिज़ कुरान पैदा हो गया, बच्चा बड़ा जीनियस हो गया, आप 9 मंथ में जो कर रहे होते हैं जैसे बच्चा डेवलप हो रहा है और माँ के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ बच्चे के दिमाग में जाती है। और ये है, आप जिससे नफरत करेंगे बच्चा उससे नेचुरली वो थोड़ा सा खिंचा रहेगा, और जिसके आपका जिससे दिली ताल्लुक होगा, आप जो बात अपने आप से करेंगे वो सब बच्चे में जारी होती है। तो तभी कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे अंदाज से रहो, अपने आप को पॉजिटिव मतलब वाइब्स के साथ रखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर ब्यूटी की बात होती है तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, लेकिन अच्छी डाइट लाजमी उस पर असर डालती है। नारियल का पानी हड्डियों के लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है, और लाइक आपके मिनरल्स कंटेंट के लिए। लेकिन रंग के लिए नारियल पानी नहीं देते हैं, उसके लिए ताड़ी होती है, और ताड़ी कहते हैं उसको एक आम लोकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, और ये बहुत रेयर होती है। अच्छा, उसके पीछे पूरी साइंस है, इसलिए कि वो बॉडी के अंदर जाती है, वो दरख्त के ऊपर कट लगा के उसमें से पानी निकाला जाता है। अच्छा। और वो बड़ी मेहनत से जमा होता है, तो वो फिर पिलाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि कोकोनट, नारियल का फूल जो है, नारियल का फूल नारियल के अंदर होता है, वो मेल जो है ना कोकोनट कहलाता है। अच्छा। सिर्फ उसके अंदर मौजूद होता है, बड़ा टेस्टी होता है वो, और वो भी खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। वो आपको एक तरह से कहना चाहिए जितनी ग़िज़ाइयत नारियल में वो एक फूल के अंदर मौजूद होती है। ओके, तो वो इस तरह से आप ले सकते हैं। एक कॉलर भी हैं, फिर हम डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं, ये लोग रेकमेंड करते हैं नारियल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं सबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सबा, कहिए। जी, मैं भी डॉक्टर में इन साहिबा से बात करनी थी। जी, सुन रही हैं आपको, कहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। जी सबा जी, मैम मुझे आपसे इनफर्टिलिटी के हवाले से बात करनी थी। शादी को मुझे 6 साल हो गए हैं, तो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है शादी। बहुत हमने इलाज करवाया है, डॉक्टरी भी, रूहानी भी, हर तरह का इलाज करवाने, लेकिन कहीं से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप प्लीज़ कुछ बता दें। अच्छा, ठीक है, अल्लाह ताला जल्द आपको खुशखबरी दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? देखिए, पहली बात है कि ऐसे कोई चीज़ सजेस्ट नहीं की जा सकती। देखिए, बट उन्होंने कहा 6 साल हो गए, इलाज भी सब कुछ कर लिया है, और अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ, लेकिन हमें भी मतलब लाजमी रिपोर्ट्स चाहिए होती है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की। अगर ये मेरा नंबर है, पेज है, इंस्टा, जो जिस पे भी कर दें, DM कर दें या कॉल पे बात करके वो भिजवा दें। जैसे कि मैं तो लाहौर विजिट करती रहती हूँ, तो वो भी जो मेडिसिन होती है 3 to 4 मंथ्स की देते हैं, लेकिन वो तमाम रिपोर्ट्स के बाद। ओके, सो रसास वदा इंस्टाग्राम पे या उम्मे राहील, आप इन दोनों पेजेस पे कांटेक्ट कर सकती हैं, अपनी डिटेल्स भेज दें, वहाँ पर सारी डिटेल्स होती हैं। जब ये लाहौर आएंगे तो फिर आप आकर इनसे विज़िट कर लीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये नारियल है या कच्ची कलेजी है या इस तरह की चीज़ें जो खाई जाती हैं, इसे डॉक्टर आप लोग सजेस्ट करते हैं कोई ख़ास चीज़ बच्चे की खूबसूरती के लिए या औरत की सेहत के लिए? देखिए, जहाँ तक बच्चे की खूबसूरती है, दिस ऑल जेनेटिक्स, जीन्स में है, ठीक है, जो आप अपने फैमिली से लेंगे।
जहाँ तक रहा नारियल पानी, फ्रूट्स, अनानास, लिवर, ये सब चीज़ें डेफिनेटली इनमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं और मादनियात हैं, या फिर जैसे आपने गोश्त लिया उसमें प्रोटीन है, सो ये आपने लेना है। ठीक दैट्स है। गुड फॉर योर हेल्थ। ये नहीं कि इसके लेने से कोई, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और शुरू के 3 महीनों में नारियल पानी में देयर आर सो मेनी मिनरल्स, देयर विटामिन्स, अनानास में विटामिन्स है, जैसे आपने कहा लिवर, इसमें आपको आयरन मिलेगा। ये सब चीज़ें कुदरती चीज़ें हैं। 90% चीज़ें अगर आप कुदरती लेंगे, जिसमें आप प्रोटीन भी लेंगे, फ्रूट्स भी लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, जैसे वेजिटेबल में पालक बहुत गुड सोर्स है आयरन का, ये चीज़ें अगर आप लेते हैं तो हो सकता है कि आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। Right. तो दैट्स वेरी गुड, यू शुड हैव टेक इट। अच्छा, और वो जो क्रेविंग्स हो रही होती हैं कि और वो चीज़ फिर आप एक्सेस कर लेते हैं, रात को 3-3 बजे उठ के भी आप अपने हस्बैंड को कह रहे हो तो मुझे आइसक्रीम खानी है, वही वाली खानी है, वहीं लेकर चलो, या मुझे ये चाहिए और वहीं का उसी जगह का चाहिए। ये जो है उस पर एक बड़ा इम्तिहान होता है इन सब चीज़ों का। तो आप लोग एज ए डॉक्टर जब आपसे वो क्या बताती हैं कि इस तरह की कंडीशन है, फिर आप उनको कैसे कूल डाउन करती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं? देखें, अनटिल अनलेस पेशेंट को जैसे डायबिटीज़ है एंड वो चाहती है मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाऊं, या पेशेंट हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, वो कहती है जी मैं बहुत सारी नमकीन चीज़ें खाती हूँ, जैसे अभी मैडम गई वो कह रही थी मैं अमरूद में बहुत सारा नमक वो डाल के खाती हूँ, तो उसके लिए हम उसको अवॉइड करेंगे कि यू शुड नॉट, आप ये ऐसी चीज़ें नहीं लो। अदरवाइज आपको सर्टन हार्मोनल चेंजेस आती हैं हर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में पेशेंट के साथ, और उसके साथ हो सकता है कि उसको अर्ज हो किसी चीज़ की ज़्यादा, तो इट्स ओके। ये नहीं कि वो मुल्तानी मिट्टी की भी कुछ लोगों को अर्ज होती है, तो यू शुड नॉट हैव टेक। अच्छा, तो लेकिन डेफिनेटली अब हो रही है, क्या करें फिर? नहीं तो खाती हैं बहुत सारी खबरें। खाती हैं, उससे आपकी बहुत होता है उसके अंदर। उसमें आपके खून की कमी करेगी बहुत से। देखें, ये तो सब चीज़ें वो हैं जो आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट देंगी। सही है। तो आप कोशिश करें उस चीज़ की जगह अपने आप को डाइवर्ट करें किसी और चीज़ पे, हेल्दी फूड पे डाइवर्ट करें। ये मगर अगर आप डेफिनेटली डायबिटिक हैं और आप कहते हैं मैं सर्वक आइसक्रीम खाऊंगा, तो फिर आपको शुगर तो कभी भी कम तो हाँ, वो फिर मुश्किल हो जाता है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने सवाल ये करना है, एक तो बच्चियां जो होती हैं प्रेगनेंसी में खाती कुछ नहीं जी। है और माएँ भी माशाल्लाह कोई नहीं देती उन पे तो बच्चों, और वो मेडिसिन खाती हैं और वो सो जाती हैं, कोई तकलीफ हो कुछ हो। मुझे ये बताएं कि मेडिसिन का, खुराक का तो बड़ा अच्छा असर होता है बच्चों पे, लेकिन दवाई का प्रेगनेंसी में बच्चे पे कितना बुरा असर होता है ये जरूर ठीक, बताइए। कौन सी दवाएं? मल्टीविटामिन्स या किसी और तरह की दवा? नहीं, जो सर में दर्द होगी मेडिसिन अच्छा, सारी पेन गवर्नमेंट किलर्स आती है, की बात मेडिसिन। का। अच्छा, अच्छा, ठीक और है। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताएं कि आजकल के मौसम में ये तो हमारे प्यारे नबी की पसंदीदा चीजें अंजीर, जी, खजूर, माशाल्लाह। शहद, हम रूटीन वाइज 12 महीने खा सकते हैं नाश्ते में दूध के साथ। ठीक है। और मेरी बेटी बहुत ज्यादा कमजोर है माशाल्लाह, वो हाफिज़ कुरान है और 2 माशाल्लाह। बच्चों की माँ है, सर्जन माशाल्लाह। उसका हुआ है, लेकिन वो कुछ भी काम बहुत करती, खाती भी है, लेकिन उसको लगता नहीं है। राइट, हम डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, जो पेन किलर्स लेते हैं नहीं, during आपको नहीं लेनी pregnancy। चाहिए बिल्कुल भी। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई ऐसी बीमारी और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, आपने कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं लेनी, नॉट एट ऑल। ठीक है। ठीक है, आप अपनी खुद देखें, अगर आप जागते रहेंगे पूरी रात और आप एक्सपेक्ट करेंगे जी दिन में आप सो रहे हैं तो डेट्स अफेक्ट। तो अब एक अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, रात सोने के लिए, दिन जागने के लिए है। डाइट को लें, अगर आप एक साथ नहीं खा सकते आप पीस मील में खाएं, आप 2 निवाले खाएं, 2 घंटे बाद फिर 2 चीज़ खा लें। यू हैव टू गो लाइक दिस। मगर पेन किलर्स के, नींद नहीं आ रही तो सोने की दवाएं, ये आपके बच्चे पे सीवियर साइड इफेक्ट्स करेंगे। यू शुड नॉट, उसको नुकसान पहुंचेगा बिल्कुल, उन बिल्कुल अद्वियात का खास तौर पर। और इवन के क्योंकि आजकल थोड़ा सा सिस्टम इस तरह का है कि आजकल लड़कियां स्मोकिंग या फिर अल्कोहल या इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल करती हैं, इवन पान और गुटखा वगैरह भी इस्तेमाल करी होती हैं ख़वातीन। तो मैं इससे भी फिर बच्चे की सेहत पर असर होता हाँ, है ना। इसी डॉक्टर साहब की बात तो कंटिन्यू करना चाहूँगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मेडिसिन की बात हो रही है, अच्छा लोग समझते हैं कि हम खा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगर आ रहे पेशेंट, हम जस्ट विटामिन देते हैं, हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो भी रुकवा देते हैं। सिर्फ डॉक्टर ने जो मेडिसिन, लाइक वो सिर्फ विटामिन होता है या फॉलिक एसिड होता है, जो प्रिस्क्राइब किया आपने वो खाना है। और कोशिश करें आप डाइट के ऊपर, लाइक फूड के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर इतना फोकस करें कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं रहे। ठीक है। दूसरी है कि इन्होंने का साइड इफेक्ट जैसे खा लेती हैं तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होते ठीक हैं। है, मैं ब्रेक ले लूँ, हाँ, फिर आप बिल्कुल, इस पे बात भी कर बिल्कुल। लीजिएगा। और एक्टिविटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आराम करना है या फिर काम भी करना है, इस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रेगनेंसी या दौरान हमल क्या एहतियात ज़रूरी है? वक्त कम है इसलिए मैं कुछ मेन चीज़ें हैं वो मैं पूछ लूँ। अच्छा, बात हो रही थी जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि नहीं, आपने पेन किलर्स या वो दवाएं नहीं लेनी है जो डॉक्टर सजेस्ट करे, आपने उनकी एहतियात करनी है। और मैं ये बता दीजिए कि यहाँ होता है कि बस ठीक है अब तुमने बिस्तर पर ही रहना है, पैर नीचे नहीं रखना। अक्सर डॉक्टर भी एहतियात बताते हैं, तो कितने टाइम की एहतियात है और क्या काम नहीं करना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ डॉक्टर साहब को अच्छी तरह पता होगा, ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, लड़कियां कहती हैं हमें एहतियात लिख दी जाए ज़बरदस्ती, ताकि मुझे आराम करवाया जाए। सही। और वो लिखवाती हैं, और ऐसा ये उनकी अपने साथ खुद जुल्म करती हैं। फर्स्ट बेबी है, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आपको थोड़े फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एहतियात करनी है, लाजमी करनी चाहिए 3 मंथ्स के लिए। देन आप जितना अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में लेके चलेंगी, वॉक करेंगी, जो है सब खाएंगी, चलती फिरती रहेंगी, आप भी हेल्दी रहेंगी और बेबी भी हेल्दी रहेगी। ठीक है, मतलब आपने कहा आपने भी ड्राइविंग वगैरह की नॉर्मल रूटीन रखी, किसी चीज़ में और सब करना चाहिए। मतलब आप जितना बैठेंगे आपके लिए डिलीवरी के टाइम पे आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ओके, राइट जी। डॉक्टर साहब, काम करना या एक्टिव रहना कितना इम्पोर्टेंट है ऐसी? देखिए, मैंने बात शुरू की थी कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये एक फेज़ है लाइफ का, जो एक नॉर्मल फेज़ है। तो आपने नॉर्मल एक्टिविटी अपनी, जितना आप नॉर्मल एक्टिव रहेंगे बच्चा भी उतना एक्टिव रहेगा। जो आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे जो अब आप म्यूज़िक सुनते हैं, बेबी लिसन योर म्यूज़िक, ठीक है, वो आपकी बॉडी पे जितना आप स्ट्रेस लेते हैं वो बेबी के ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। चाहे आपका इसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ रिलेटेड टू द बेबी। आप जितना एक्टिव रूटीन लाइफ में हैं आप उतना ही एक्टिव रहें। ठीक है। बहुत ज़्यादा वजन उठाना डेफिनेटली यू हैव टू अवॉइड, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में और लास्ट 3 मंथ्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात रह गई मेडिकेशन की। देखिए, जो डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, इसके अलावा कोई भी मेडिकेशन आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। ना सिर्फ ये बच्चे पे साइड इफेक्ट करेगा, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जैसे टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की, वो बच्चे को एबनॉर्मल पैदा करती हैं। अच्छा। उनके तालू नहीं होते, या उनकी नॉर्मल नाक नहीं बनेगी, आंखें नहीं बनेगी, ये होंठ कटे होंगे, ये मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। वो बोन्स पे इफेक्ट करती हैं। तो आप इवन आप पेन किलर, आपको नहीं पता उस पेन किलर में क्या इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, आजकल लड़कियां बहुत टेस्ट कराती हैं, बहुत डॉक्टर के पास जा रही हैं। जो डॉक्टर ने कहा है वो तो इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ मेन टेस्ट जो आप कह रही हैं कि वो होने चाहिए ताकि बॉडी की, क्योंकि फिजियोलॉजी चेंज हो रही होती है, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। आप ये हर 3 मंथ्स बाद करवा लीजिए। वो कौन से टेस्ट हैं? देखिए, सिंपल खून की कमी का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, अगर कुछ प्रोफाइल्स होते हैं काला यरकान के, वो आप करवाएं। उसके बाद अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कोई इस तरह की कोई डिजीज़ ना हो, अदरवाइज़ आपने 3 ट्राइमेस्टर में 3 अल्ट्रासाउंड करवाने हैं और यही एक हीमोग्लोबिन को बेसिकली शुगर को रिपीट करना है। आपको कोई लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। आपने एक CBC करवाया, कितने का, 1000-1500 का एक आपका टेस्ट है, एक आपको सोनोग्राफी, दैट्स ऑल। अच्छा, कितनी अच्छी बात है ना, डॉक्टर साहब ने स्टार्ट से लेके एंड तक इसको बड़ा ही सिंपल रखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो नॉर्मल वेट है, अगर किसी लड़की का वेट है जब उसने कंसीव किया, लाइक 55 है या 50 है, अच्छा अंडर वेट होते हैं तो भी कंसीव करना मुश्किल होता है, ओवर वेट में भी मुश्किल होता है। अगर एक 55-60 है, अब उसने कंसीव किया है, तो 9 महीने में एक हेल्दी बेबी के साथ उसको कितना वेट बढ़ाना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो लड़कियों का 20-20 किलो वजन बढ़ जाता है। आपका कितना वेट बढ़ा? मेरा जो बिल्कुल हाईएस्ट वेट आज तक गया है 57 जिंदगी में। जब फुल प्रेगनेंसी के साथ। अच्छा, तो ये, और फिर आपके जो बेबी हैं वो मतलब क्या, कितने नॉर्मल, मतलब कोई जिनके बच्चे नहीं थे, वो इंसान के 6-7 पाउंड्स बस, जो एक नॉर्मल हेल्दी मतलब बेबी होता देखो है। होता ये था, यहाँ पे होता है बड़ा फखर करते कि हमारा इतना 10 पाउंड का बेबी, 12 पाउंड का, और ये कोई फखर की बात नहीं है। बच्चा हेल्दी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। बाद में आप उसको फीड करा के उसको हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ उसको हेल्दी कर सकते हैं। इतना हेल्दी बेबी, अब उसकी डिलीवरी में आपको भी तो मसले आते हैं। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि जब आपने कंसीव किया, जो आपका वेट है, इन 9 महीनों में कितना वेट आपका बढ़ना चाहिए? देखिए, रूटीन 8 to 10 kg बढ़ता है। ठीक है। तकरीबन 2.5-3 किलो बेबी का kg, फिर प्लेसेंटा है, फिर आपकी बॉडी की एडेप्टेशन हो जाती है। इससे ऊपर वेट बढ़ना आपके लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज फिर आप डिफरेंट डिजीजेस में इन्वॉल्व हो जाएंगी। मतलब जो आपका, जब आपने कंसीव किया उस वक्त जो आपका वेट है उससे मैक्सिमम 8 से 10 kg, इससे ज़्यादा जो है वो आपको नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो सिलसिला है कि जी इसको तो बस अब इसके अंदर कुछ भी डाल दो, देसी घी भी डालो, इसको पंजीरियाँ भी खिलाओ, और पता नहीं इसको पीनियाँ भी खिलाओ, तो आप ये ऑर्गेनिक है, सासें भी खिलाती हैं, माएँ भी खिलाती हैं, क्या ये ठीक है, खिलाना चाहिए? ताकत आए इसके अंदर? नहीं, इसमें कोई ऐसी ताकत नहीं आती। ओवर ईटिंग आपको और दूसरी डिजीज़ में इन्वॉल्व कर देगी। बेटर है कि आप जो रूटीन डाइट लेते हैं, जिसमें आयरन भी हो, आपने प्रोटीन भी ली, गोश्त भी लिया, सब्जी भी ली,
फल भी लिया। अच्छा, लेकिन That's a कहते हैं ना balanced तुम्हारे अंदर भी एक जिंदगी है, इसलिए तुम्हें 2 लोगों का खाना खाना है। वो लोग नहीं है, वो बेचारा एक नन्ही सी जान है, ठीक है। वो भी दुनिया में भी आएगा, उसको सॉलिड पर आने में भी 6-8 महीने लगेंगे, तो इसलिए 2 बंदों का खाना खिलाते हैं। नहीं खिलाना नहीं, चाहिए। नहीं, 2 बंदे को खाने एक्चुअली बस लड़की ना normal एक diet कभी है। नहीं खाती, इसलिए इसको कहना पड़ता उसको है। कहना पड़ता है, राइट। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? कैसी हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। हाँ जी, कहिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे माशाअल्लाह। ऐसी आदत लग गई है कि मैं नशा भी करती हूँ। किस चीज़ का नशा करती हैं आप? मैं नशा करती हूँ, तरिया खाती हूँ। क्या खाती हैं? तरियाक, अफीम तरियाक। नहीं होता अफीम? अफीम, तरियाक। अफीम खाती हैं आप? जी, इसकी वजह से मेरे पाँव में सब जगह में दर्द होता है, तो आप बताइए कैसे नशा शुरू करूं? आपका कौन सा मंथ चल रहा है? तीसरा। और ये आप अपनी इस प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करने से पहले से खाती हैं, ये नशा करती हैं आप? जी जी। हाँ, वो उसने छोड़ नहीं पाया। अच्छा, ओके, खैर ये बहुत बुरी चीज़ है। अभी हम डॉक्टर साहबा से पूछते हैं कि वो आपको क्या सजेस्ट करती हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस है। It's very common. इट्स कॉमन। Yeah, it's common. अच्छा, In this तो अभी क्या community, करें with इसके the लिए? community she is talking from, it's very common. in अच्छा, this अब क्या करेगी? क्योंकि अच्छा, इसको ये पता है कि मेरे ये बच्चे के लिए, मेरे लिए नुकसानदेह है और बहुत ज़्यादा बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। सो अब आप कैसे छोड़ेंगे? देखिए, ये एडिक्ट हैं, बिफोर बच्चे से पहले ही ये चीज़ ले रही थी, तो इनके लिए इतना आसान नहीं है इसको छोड़ना। ये इमीडिएटली अपने गायनोकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें, बिकॉज एक कंबाइंड टीम इनको ट्रीट करेगी। ये चाहेंगी तो इस तरह नहीं छोड़ सकेंगी। ठीक है। हमने इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन देनी होगी, जिसके बाद ओवर द टाइम ये वेन ऑफ करेगा इनका नशा इंशाल्लाह, एंड शी विल बी ओके। शुरू के 3 महीनों में इट्स वेरी वेरी डेंजरस। सिर्फ ये नहीं कि माँ और बच्चे की सेहत, हो सकता है ये बच्चे पे असरात करे, बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो। 9 महीने के बाद एबनॉर्मल बच्चा तो नहीं पैदा करना है, इमीडिएटली इनको कंसर्न करना है। और इसको हमने टेपर डाउन करके, टेपर डाउन का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता हम कम करेंगे, एकदम से नहीं छोड़ सकेंगी। इसके लिए कंबाइंड टीम मेडिकल एड के साथ इनकी ट्रीट करेगी, इंशाल्लाह शी विल बी ओके। ओके, राइट। अच्छा, ये जो एक सिलसिला है, मतलब जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो डेफिनेटली माँ बाप दोनों के लिए वो मुकाम होता है खुशी का और सारी चीज़ें। लास्ट सेंटेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस औरत को जितने वो मुख्तलिफ मराहिल से और एक्सपीरियंस से गुजर रही होती है, उसके हस्बैंड की सपोर्ट और उसका उस वक्त उनके मूड स्विंग्स को देखना, ये कितना इम्पॉर्टेंट है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये सबसे कहना चाहूँगी कि मतलब चाहे सास हो, नंदे और शौहर, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो नस्ल बढ़ाने वाला या आपकी जो नस्ल बढ़ रही है अल्लाह के हुक्म से, तो आप उसको खुश रखें। मतलब सिर्फ बिस्तर पे नहीं बिठाना, उसको मेंटल पीस देना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली आराम के अलावा मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। उसको जितना खुश रखेंगे, वो आपके जो आने वाला बच्चा है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो हेल्दी है और बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मल है, तो आपके लिए सुकून की बात है। सही। तो जो आपकी नस्ल को आगे बढ़ा रही है, उसका ख्याल रखना और उसको खुश रखना भी जो रखना सबसे है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू उम्मे कि आप लोग आए, एंड आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंची भी होंगी और अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में भी खुशियां दे, बेटा हो या बेटी हो, सेहतमंद हो और आप सबको आपकी औलाद की खुशियां देखना नसीब करे। मैं ब्रेक ले रही हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो साहिर लोधी के साथ एक सेगमेंट रिकॉर्ड है, वो आप देख सकेंगे। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान।